अगर समझो तो उसके लब पे हैं सदियों के अफसाने, तुम्हारा वहम है यारो कि पत्थर कुछ नहीं कहते। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं कांग्रेस के हवाले से एक बड़ी ख़बर लेके आया हूँ। ग़ुलाम नबी आज़ाद के बारे में आपको मालूम है, वो G23 के लीडर हैं, यानी उनका ज़िक्र अब कांग्रेस लीडर की बजाय G23 लीडर के तौर पर उनका ज़िक्र किया जाता है। हालांकि अभी जब कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो उसमें ग़ुलाम नबी आज़ाद का नाम सर फ़हरिस्त था। इसके बावजूद सियासत कुछ और ही कह रही है। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रियंका गांधी के सियासी मुशीर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि काबिल फ़ख्र हैं ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने पत्थर को मोम कर दिया, पद्मश्री मुबारक। ये लिखा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज़ किया है और एक बड़ी बात भी कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक तरफ ग़ुलाम नबी आज़ाद की तस्वीर रखी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर रखी है। तंज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पत्थर करार दिया है, यानी नरेंद्र मोदी का दिल पत्थर का दिल है और उसको अगर मोम किसी ने किया है तो वो ग़ुलाम नबी आज़ाद हैं। यानी अगर देखा जाए तो कांग्रेस में दो नज़रिया है इस तरीके की बातों का। एक वो कि जो ग़ुलाम नबी आज़ाद जैसे लीडरान पर बराह रास्त हमला करते हैं, उनको गलत निगाहों से देखते हैं, उन पर वार करते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो आजकल भाजपा की ज़बान बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लीडर हैं जो बड़ी खूबसूरती से अपनी बात कहते हैं और इसको हुनर मानते हैं। यानी अगर ग़ुलाम नबी आज़ाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी रोने लगें, आंसू बहा दें, जैसा कि आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कि जब ग़ुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से रुखसत हो रहे थे तो उनका जिक्र करते हुए एक वाक़या सुनाते हुए पीएम मोदी रोने लगे थे, भावुक हो गए थे। वैसे तो पीएम मोदी अक्सर भावुक होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ग़ुलाम नबी आज़ाद के लिए भावुक हो जाना, कश्मीरियों के लिए भावुक हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन वो भावुक हुए और आए दिन अब आप सुनते रहते होंगे कि ग़ुलाम नबी आज़ाद के लिए बीजेपियों के अंदर और पीएम के अंदर बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई है। तो जाहिर है कि ये तभी हुआ कि जब ग़ुलाम नबी आज़ाद ने अपने फ़न से पत्थर को मोम कर दिया। तो इसी बुनियाद पर मैंने वो शेर पढ़ा था कि अगर समझो तो उसके लब पे हैं सदियों के अफसाने, तुम्हारा वहम है यारो कि पत्थर कुछ नहीं कहते। ये हकीकत है कि पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर मोम भी बन जाते हैं और पत्थर पिघल भी जाते हैं, लेकिन हुनर आना चाहिए, फ़न आना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब ये ट्वीट किया तो मैंने उनसे बात की, उनसे फ़ोन पर बात की कि आपने ऐसा क्यों लिखा। तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो लोग फ़नकारों पर उंगली उठाते हैं, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि फ़नकारों पर उंगली नहीं उठनी चाहिए, बल्कि उनकी सताइश होनी चाहिए, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। अगर आज ग़ुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ पीएम कर रहे हैं, अगर उनको पद्मश्री दिया जा रहा है, तो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि बीजेपी और मोदी जैसे लोग जो जिनके बारे में कहा जाता है कि पत्थर दिल लोग हैं, वो पिघल गए, वो मोम बन गए। तो ये तो हुनर है और हुनर की तारीफ होनी चाहिए। जो लोग गड़बड़ सड़बड़ बातें करते हैं, जो लोग फौरन कटाक्ष करते हैं, वो मेरे नज़दीक सही नहीं है। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। तो बहरहाल अब ये तंज है, कटाक्ष है, खूबसूरती के साथ कही जाने वाली बात है, क्या है, ये तो आचार्य प्रमोद कृष्णम और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये तो सही है कि कोई ना कोई हुनर तो है, कोई ना कोई जादू तो है कि पीएम मोदी भी आज़ाद के गुण गा रहे हैं। धन्यवाद।